सुप्रभात, सभी को प्यार भरा नमन। और आप जैसा कि आप जानते हैं कि इस सप्ताह हमारा व्याकरण का विषय चल रहा है कारक। ठीक है, तो जब हमने कारक को शुरू किया तो मैंने आपको एक ही बात बताई थी बेटा कि कारक क्या होते हैं। इससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक पूरा का पूरा वाक्य कितने सारे व्याकरण की चीज़ों से मिलकर बना होता है, कितने सारे व्याकरणिक विषय होते हैं, संज्ञा होती है, सर्वनाम होती है, योजक शब्द होते हैं और यहाँ तक कि उसमें विराम चिन्ह भी होते हैं। और साथ ही साथ उसमें कई तरह के जैसे विराम चिन्हों में कॉमा हो गया, आपका पूर्ण विराम हो गया और संज्ञा हो गया, जैसे सीता, गीता, रीता, सर्वनाम हो गया, यह है, वह है, मैं, तुम। तो इन सभी व्याकरण के विषयों को हम क्रमबद्ध रूप से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसी तरीके से वाक्य में बोलते समय और लिखते समय कई सारे सहायक शब्द हम इस्तेमाल करते हैं जिनकी मदद से वाक्य सहज, सरल और अर्थग्रह पूर्ण लगता है। तो चलिए जानते हैं कुछ वाक्यों को बोल के। राम ने केला खाया। ठीक है, राम ने केला खाया और सुमन ने आइसक्रीम खरीदी। ठीक है, सुमन ने मेज पर पुस्तकें रख दी। राम ने केला खाया, सुमन ने आइसक्रीम खरीदी, सुमन ने मेज पर पुस्तकें रख दी। ये तीनों वाक्य, इन तीनों वाक्यों को हम क्रम से देखें। राम ने केला खाया, अगर हम इसमें ने हटा दें सहायक शब्द, तो राम केला खाया कैसा लगेगा सुनने में? जैसे कुछ अधूरा है, जैसे कुछ छूट गया है। इसी प्रकार से हमने बोला सुमन ने आइसक्रीम खरीदी, सुमन आइसक्रीम खरीदी, यह भी बहुत अजीब लग रहा है। इसी प्रकार से सुमन ने किताबें मेज पर रख दी, सुमन ने किताबें मेज रख दी, सुमन ने किताबें मेज रख दी और हमने इसमें से पर को हटा दिया। तो हमने जिन जिन शब्दों को हटाया वे शब्द कारक शब्द कहलाते हैं, जो वाक्य को सहज, सुंदर और अर्थग्राह बनाते हैं, जिनकी मदद के बिना हमारा वाक्य अपूर्ण है और वाक्यों के साथ साथ इतने बड़े बड़े अनुच्छेद भी अपूर्ण है, क्योंकि इनकी ही मदद से वाक्य सरल, सहज और सुंदर सुनने में और लिखने में लगते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं ये कारक कितने प्रकार के होते हैं। कारक मतलब जो सहायक रूप में आकर वाक्य को सुंदर, सरल, सहज बना दे और अर्थग्राह करने में हमारी मदद करें। तो कारक के प्रकार, कारक कुल 8 प्रकार के होते हैं बच्चों, 8 प्रकार के। तो ये 8 प्रकार हम एक एक करके जानेंगे कुछ वाक्यों की मदद से। ठीक है, पूरा एक वाक्य लेते हैं हम। राम ने रावण को मारा। ठीक है, राम ने रावण को मारा, साधारण वाक्य। ठीक है, सामान्य वाक्य जो एक ही पूरी पंक्ति में पूर्ण विराम के साथ समाप्त हो गया। राम ने रावण को मारा। अब राम कौन हो गया? सब्जेक्ट की जगह पर आया, जिसको हम हिंदी में कर्ता बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो कारक शुरू हुआ कर्ता से। काम किससे शुरू हुआ? किसके साथ ने आया? राम ने सहायक शब्द आया कर्ता के साथ। तो हमारा यहीं से कारक का प्रयोग प्रारंभ हो गया। कर्ता ने कर्म को, रावण को, यानी कि रावण कौन हो गया? कर्म। ठीक है, रावण को मारा। ठीक है, रावण को मारा। या रमा ने घर को अच्छे से साफ किया, है ना। राम ने रावण को मारा, रमा ने घर को साफ किया। रमा कौन हो गई? कर्ता। उसने काम शुरू किया और उसका प्रभाव किस पर पड़ा? घर को, क्योंकि उसने घर की साफ सफाई की। या किसी के लिए हम कहें माँ ने फ्रिज को खोला। ठीक है, माँ ने फ्रिज को खोला, माँ कर्ता हो गई, ने उसका कारक हो गया, कर्ता का कारक तो हो गया कर्ता कारक। और इसी प्रकार से कौन सा कर्म किया, उसका प्रभाव किस पर गया? फ्रिज पर। फ्रिज को छुआ, उसे खोला। ठीक है, तो माँ ने फ्रिज को खोला, राम ने रावण को मारा। ठीक है, इन वाक्यों से हमें 2 कारक पता लगे कि राम कर्ता ने
क्या किया? रावण को मारा। कर्म क्या किया? रावण को मारने का। तो कर्ता कारक हो गया ने, राम ने, और कर्म कारक हो गया को। किसको? रावण को मारने का कर्म किया। और माँ ने फ्रिज को खोला तो माँ हो गई कर्ता कारक, क्योंकि माँ ने काम को शुरू किया। ठीक है। और कर्म क्या किया? फ्रिज को खोला। तो कर्म कारक क्या हो गया? को, फ्रिज को। इसी क्रम में तीसरा कारक हमारे सामने आता है करण। करण कौन? जो माध्यम बन जाए। ठीक है। जो जिसकी मदद से, मीडियम ऑफ एनी वर्क, मतलब हमने मान लीजिए किसी बच्चे ने पेन से कॉपी में लिखा, ठीक है, पेन से, तो पेन क्या हो गया? माध्यम। पेंसिल से चित्र बनाया, ठीक है, रमा ने पेंसिल से चित्र बनाया। तो जो माध्यम हो गया, मीडियम हो गया, क्या क्या इस्तेमाल हम करते हैं, किस चीज़ को हम माध्यम बनाते हैं। ठीक है। बच्चा गेंद से खेला, है ना, तो माध्यम कौन है? गेंद। ठीक है ना, बच्चा गेंद से खेला, तो करण कारक। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से जब हम, माँ ने सब्जी काटी, किससे? चाकू से, तो चाकू क्या हो गया? माध्यम हो गया। ठीक है। उसका हमने इस्तेमाल किया, किसको? काम को करने में। ठीक है। माँ ने घर को साफ किया झाड़ू से। ठीक है। तो झाड़ू की मदद ली। हम जिसकी मदद लेते हैं, जिसको हम माध्यम बनाकर इस्तेमाल करते हैं, वो कहलाता है करण, जो कर्ता की भी मदद करता है काम को करने में। ठीक है। तो वो जो माध्यम है वो कहलाता है करण कारक। है ना आसान? हम कोई भी माध्यम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। जैसे झाड़ू से घर को साफ किया, है ना, और कॉलिन से घर की धूल मिट्टी साफ की, तो कॉलिन एक माध्यम हो गया। इस प्रकार से बच्चों हमारे लिए इन तीनों कारक को समझना और इनको जोड़ना आसान है। ठीक है। माँ ने कपड़े से पूरे घर को अच्छे से कोने कोने को झाड़ा। ठीक है। तो काम क्या किया? कोने कोने को साफ किया। किसने किया? माँ ने, कर्ता कारक। और किसकी मदद से किया? करण कारक। ठीक है, कपड़े से। अब हम आते हैं चौथे कारक। आपका कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। अब किस लिए किया? अब कारण बताओ। अब कारण बताना पड़ेगा कि किस लिए हमने ये काम किया। मेहमानों की आवभगत के लिए। माँ ने कपड़े से घर की धूल मिट्टी को साफ किया मेहमानों के स्वागत के लिए। ठीक है। किसी वजह को बताने वाला कारक कहलाता है संप्रदान कारक। किस लिए किया? मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए। ठीक है बच्चों। तो इन ये चारों कारक एक दूसरे से लिंक रखते हैं, और देखो क्रम से वाक्य को कैसे आगे बढ़ाते हैं। माँ ने कपड़े से घर का कोना कोना साफ किया मेहमानों की आवभगत के लिए। रीजन भी बता दिया। तो जब कारण बता दिया तो हो गया आपका संप्रदान कारक। अब इसके बाद जो आपका कारक आता है 5वें नंबर पर, वो है अपादान। अपादान यानी किसी चीज को दान कर दो, अपने से दूर कर दो। एक कीवर्ड के लिए बता रही हूँ आपको। दान नहीं करना हमें कोई किसी को कुछ दे, लेकिन हमेशा जब दूरी का भाव बन जाए, यहाँ पर भी से इस्तेमाल किया जाता है, करण कारक में भी से इस्तेमाल किया जाता है। मगर बच्चों ध्यान रखिए कि करण कारक में जो से आता है वो मीडियम है, माध्यम है, जिसकी मदद से हम काम करते हैं। लेकिन हमारे अपादान कारक में चीज़ों की दूरी को बताता है से शब्द चीज़ों की दूरी को दर्शाता है। जैसे पेड़ से कई पत्ते गिर गए, नल से पानी बूंद बूंद करके टपक रहा है, नल को ठीक कर दो। यानी कि दूर होने का भाव, पानी नल से दूर हो रहा है ना, और पेड़ से पत्ता गिर रहा है, तो दूर हो रही है चीज। राम की प्रत्यंचा से तीर छूट गया है, राम की प्रत्यंचा से तीर छूट गया है, तो सब दूर हो रहा है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। जहां दूरी का भाव आता है वहां पर अपादान कारक होता
है। इस प्रकार से हम कारक के क्रम में कहाँ पहुंच गए? कर्ता ने कर्म को करण की मदद से, कर्ता ने कर्म को किया किसकी मदद से? करण की मदद से, किसी वजह से, संप्रदान के लिए, अपादान से, यानी कि दूरी का भाव दिखाते हुए, अलग होने का भाव दिखाते हुए। ठीक है, अब संबंध की बात करते हैं। अब हम वाक्य, एक ऐसा वाक्य बनाते हैं जो अपादान कारक तक हमारी मदद करे। राम ने रावण को तीर से, है ना, राम ने रावण को तीर से, कर्ता ने कर्म को करण से, तीर से मारा। वजह? सीता के लिए। राम ने रावण को तीर से मारा सीता के लिए। ठीक है, और जब सीता के लिए मारा तो क्या हुआ? राम ने रावण को तीर से मारा सीता के लिए। अब आती है बारी दूर होने की। वे अयोध्या से दूर गए, वे अयोध्या से वन को गए। राम ने रावण को मारा तीर से सीता के लिए और वे अयोध्या से वन को गए, वे अयोध्या से गए। और संबंध आ गया इसके बाद, संबंध कारक। अब संबंध कारक में तो कोई भी का की के आ सकता है, का भी आ सकता है, की भी आ सकता है, के भी आ सकता है, कोई भी का के की, यानी कि रिलेशन, संबंध बताने के लिए वाक्य का। तो हम उसके बाद क्या लिखेंगे कि वन का, फिर उन्होंने वन का रास्ता अपनाया। वन का रास्ता अपनाया मतलब मैंने क्या करा? अयोध्या से गए, यानी अयोध्या से दूर गए, है ना, अपादान कारक। फिर संबंध, वन का रास्ता अपनाया, वन का मार्ग अपनाया, संबंध हो गया, यानी कि राम का अयोध्या से निकलकर वन से संबंध जुड़ गया, है ना, वन का मार्ग अपनाया। फिर इसके बाद आपका जो कारक आता है, संबंध में का की के कुछ भी लग सकता है, यानी वाक्य के अंदर आप संबंध जोड़ रहे हैं दूसरे वाक्यों का आगे कहने वाली कथ्य से। फिर आता है संबंध के बाद आपका आता है अधिकरण। अधिकरण में दो शब्द आते हैं बेटा, में और पर। ठीक है, ड्रॉअर में पुस्तकें रख दो, अधिकरण। मेज पर किताबें रख दो, अधिकरण। ठीक है, कोई जगह बताई जाती है जिसके अंदर या उसके ऊपर ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। मेज पर किताबें रख दो, ड्रॉअर में मेरा सामान ठीक से रख दो। तो अब क्या इस वाक्य को हम पूरा करेंगे? अधिकरण को कैसे इस्तेमाल करेंगे? अधिकरण को हम इस्तेमाल करेंगे, समुद्र पर सेतु बनाया। ठीक है, समुद्र पर सेतु बनाया, बनाया था कि नहीं बनाया था? फिर दोहराते हैं, राम ने रावण को तीर से मारा सीता के लिए। सोचिए, राम ने, कर्ता ने रावण को, कर्म को तीर से, मीडियम करण से, ठीक है, तीर से मारा, किसके लिए? संप्रदान के लिए, यानी सीता के लिए। अपादान से वह अयोध्या से दूर गए। संबंध, कौन सा मार्ग अपनाया? अयोध्या से दूर गए। ठीक है, उसके बाद उन्होंने मार्ग अपनाया, वन का रास्ता अपनाया। ठीक है, फिर अधिकरण में पर कहाँ आया? उन्होंने फिर समुद्र पर सेतु बनाया। ठीक है, उन्होंने मिलकर, उनके वानरों ने समुद्र पर सेतु बनाया, या आप कह सकते हैं उन्होंने रास्ते में भी लगा सकते हैं और पर भी लगा सकते हैं। वाक्य जैसा आप इस्तेमाल करना चाहें उस हिसाब से आप अधिकरण का में या पर आप लगा सकते हैं। उन्होंने वन के मार्ग में अनेकों कठिनाइयों का सामना किया, और फिर या आप ऐसा लिख सकते हैं, उन्होंने समुद्र पर सेतु बनाया या बनवाया। ठीक है, तो में और पर दोनों का इस्तेमाल मैंने बताया, ये होता है अधिकरण कारक। फिर सब ने मिलकर संबोधन किया राम को। सब ने मिलकर राम को संबोधन करके कहा, हे राम, तुम विजयी हुए। संबोधन में हमेशा, जैसे मैं आपको पीपीटी में लिखकर भेजती हूँ बच्चों, तो बच्चों कह के मैं आपको संबोधित करती हूँ। ठीक है, दर्शकों, संबोधन के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? हैं? अरे सुनो, अरे सुनो, बच्चों ध्यान से सुनो। तो यहाँ पर दो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं कारक में, हे राम, हे अरे, अरे बच्चों आप सुन क्यों नहीं रहे हो? अरे अब ध्यान तो दो। जैसे कक्षा में मैं आपको गुस्सा करती हूँ और बोलती हूँ बेटा थोड़ा ध्यान तो दो, अरे कहाँ है तुम्हारा ध्यान? तो अरे और हे,
इन दो संबोधन शब्दों का इस्तेमाल कारक के रूप में किया जाता है। तो इस प्रकार से कुल कारक हुए 8 और इन 8 कारकों में से आपको क्रम से एक पूरा कीवर्ड मैंने सिखाया। राम ने रावण को, ठीक है, राम ने रावण को तीर से मारा सीता के लिए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, सीता के लिए, ठीक है। फिर मारा सीता के लिए, वे अयोध्या से दूर गए, वे अयोध्या से दूर गए। उन्होंने वन का मार्ग अपनाया, काकी के संबंध, वन का मार्ग अपनाया। उन्होंने अधिकरण के लिए क्या इस्तेमाल किया, वन में, या फिर वन में अनेकों मुसीबतों का सामना किया, या आप कह सकते हो वानरों की मदद से उन्होंने सेतु बनाया। समुद्र पर सेतु, पर या में को आप दोनों वाक्यों में से कोई भी वाक्य इस्तेमाल कर सकते हैं कारक याद करने के लिए। तो इस प्रकार से, और अंत में सभी ने मिलकर कहा, हे राम आप विजयी हुए, हे राम आपकी जीत हो गई। तो इस प्रकार से कारक को सीखना बेटा बहुत आसान है। हमें उसके नियम ध्यान रखने पड़ेंगे, हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा अपादान कारक में और करण कारक में। करण कारक हमेशा माध्यम की तरह इस्तेमाल होता है और अपादान कारक हमेशा दूरी के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन दोनों में शब्द एक ही है, से। तो मिलते हैं बच्चों नए विषय के साथ अगली वीडियो में। अगर आपको कहीं पर भी संदेह हो तो आप लाइक करिए, डिसलाइक करिए, जहाँ पर आपको कहीं कोई गलती लगे वो भी बताइए, और उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और ताकि आपकी संदेह को मैं दूर कर सकूं। धन्यवाद।